वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। आइए हम आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब वचन सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज हम वचन सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे, और पालन करेंगे अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों को, सारे लोगों को आज हम इसके बताते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। जो कृपा हमें मिली है एक दूसरों तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आप लोग जो कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे अपने बच्चों को बताना है, क्योंकि आप लोग तो आत्मिक भोजन करके स्वस्थ हो चुके हैं, अब बच्चा लोग स्वस्थ नहीं हैं, उन लोगों की भी बताना है। हालेलुया हालेलुया। अपने बच्चों के लिए सारा दिन रात परिश्रम और मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए क्या करने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ इस संसार से, दुनिया से करके जाते हैं, तो अपने बच्चों को हम आध्यात्मिक भोजन के लिए मेहनत करेंगे। अपने बच्चों को आज वही भोजन कराएंगे जो संसार के लोग नहीं दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो संसार के लोग नहीं दे सकते हैं, हमें वो भोजन हमें करना है और अपने बच्चों को हमें कराना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे। रोमियो के नाम अध्याय 10 वाक्य हम पढ़ेंगे 11 से 12 तक। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तब मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है? देख लो, क्या करने के लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। हालेलुया हालेलुया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने लोग गंगा जी में जाकर के 4 बजे भोर से, 3 बजे भोर से, 2 बजे भोर से उधर तक लाइन लगी है नहा धोकर पूजा के लिए। ऐसा होता है कि नहीं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय रची जा रही है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया। यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। यदि परमेश्वर में किसी का विश्वास नहीं है तो दुहाई कैसे दे सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। देख लो, दुहाई तो ही दे सकते हैं जिनका विश्वास हमारे प्रभु में अटल है। हालेलुया हालेलुया। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। यदि उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तो उनमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में बताता है, यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना। हालेलुया हालेलुया। यदि प्रभु के विषय में उन लोगों ने कभी नहीं सुना तो बताओ विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुनने से विश्वास होता है। हालेलुया हालेलुया। यदि नहीं सुनेंगे तो उनमें विश्वास कैसे होगा? सुनने से क्या होता है? सुनने से विश्वास होता है, और जो सुनाया जाता है वह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज में विश्वास के वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैंने सुना है और
हमें विश्वास का वरदान दीजिए। जो मैंने सुना है प्रभु वो अपने हृदय में रखने के लिए हमें कृपा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सुनना है, जो सुनना है और हमें ऊपर विश्वास करके तब हम अपने प्रभु से मांगना है। हालेलुया। जब मैंने सुना और उनमें विश्वास किया कि प्रभु मांगने पर देते हैं, आप लोगों को उसी समय मांगना है। हालेलुया। जो लोग नहीं सुने हैं और विश्वास नहीं किए हैं तो मांग नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम लोग ने सुना है और उनमें विश्वास किया है और अब प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। मांगेंगे तो देगा कि नहीं? मांगने पे मिलता है कि नहीं? यदि आपका पुत्र आपसे कुछ मांगेगा तो आप देंगे कि नहीं? देंगे। आप बेटा हट कर लेगा कि हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज की आवश्यकता है पापा, हमें ये चीज हमें चाहिए, हमें दीजिए, तो देंगे कि नहीं? देंगे। उसी तरह अपने पिता से आप भी मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह आपने अपने पिता से मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रभु से मांगिए, अपने भगवान से मांगिए, वो देने के तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मांगने की शौर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। मांगने की शौर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। बड़े के कटोरा लेके भीख मांगने के लिए चल दिया, यदि मेरे पास मांगने की शौर नहीं है तो मिलेगा? नहीं, लोग वापस कर देंगे ना। तो हमें सुनना और विश्वास करना, इसके बाद तब हमें प्रभु से मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, सुनना और विश्वास करना है, सुनना है और हमें विश्वास करना है। जब विश्वास के साथ अपने प्रभु से मांगते हैं तो हमारा पिता हमें, हमारा प्रभु हमें, हमारा परमेश्वर हमें जरूर देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कभी खाली हाथ लौटाने वाला परमेश्वर नहीं है। अरे मांग कर तो देखो। हालेलुया। हालेलुया। तो मांगना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। कैसे मांगेगा? जब सुना और विश्वास किया तब मैं मांगना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ओहन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 वाक्य हम 17 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। हालेलुया। देखो, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह संसार के लोगों को वो दोषी ठहराने के लिए वो नहीं आया है। हालेलुया। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु यीशु संसार में किसी के दोषी ठहराने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। हमें किसी के दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार में हम किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया है। हालेलुया। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। हालेलुया। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। ईसा मसीह के सिवा संसार में कोई दूसरा मुक्तिदाता नहीं है। हालेलुया। एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रभु ईसा मसीह के सिवा संसार में और किसी का नाम मुक्तिदाता नहीं रखा गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ईसा मसीह का नाम मुक्तिदाता कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह का नाम संसार का मुक्तिदाता कब पड़ गया? हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते। देख लो, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम संसार का मुक्तिदाता रखा जाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह
पूरे संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम के सिवा इस संसार में दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के सिवा इस संसार में किसी को मुक्तिदाता नहीं कहा जाता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह के सिवा इस संसार में किसी को मुक्तिदाता कोई नहीं कहकर पुकारा, मगर प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्ति, प्रभु ईसा और मसीह मसीह का मतलब बचाने वाला, मसीह का मतलब बचाने वाला। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित है सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग, सब लोग कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मसीहा होना चाहिए, हमारे देश के विधायक मसीहा है, उसी को वोट दे दो, हमारे देश के ग्राम प्रधान मसीहा, इसी को वोट दे दो। देख लो, ये सारे लोगों की मुक्त कर देगा, सारे लोगों की गरीबी मुक्त कर देगा। ये मुक्तिदाता है, ये गरीबों का मसीहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा संसार में किसी का नाम न तो मसीहा रखा गया, न तो मुक्तिदाता। हालेलुया। 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 आप लोग उस मुक्तिदाता के वचन सुनते हैं, आप लोग उस मुक्तिदाता की वाणी सुनते हैं। हालेलुया। 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 सुनना अपने जीवन में लागू रखना है। हालेलुया। 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 रोमियो के नाम अध्याय 19 वाक हम पढ़ेंगे, वाक 9 में संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। 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 यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हालेलुया। 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 तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद कितने दिन के बाद जी उठा? मरने के बाद ईसा मसीह मरने के तीसरे दिन बाद मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज तक इस तरह दुनिया में, आज तक दुनिया संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ कि मरने के तीसरे दिन बाद मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह की सिवा दुनिया में ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। 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 यदि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी नहीं उठता, तो हम लोग यहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना स्तुति नहीं करता। हालेलुया। 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 यदि प्रभु यीशु मसीह मरकर जी नहीं गया होता, तो आज दुनिया के लोग, आज से संसार में एक व्यक्ति कोई विश्वास नहीं करता। हालेलुया। 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 क्योंकि मरने के बाद हमारे पुरखे पूर्वज अभी जी नहीं उठे। हमारे इस संसार में कोई व्यक्ति मरने के बाद अभी तक जी नहीं उठा। तीसरे दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए। हालेलुया। 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 यदि पुनर्जीवित नहीं होता यीशु, तो पूरी दुनिया में आज उनकी महिमा नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। उनकी प्रशंसा नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु को अपने हृदय का राजा और प्रभु मानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मृतकों में से
परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से पुनर्जीवित हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। हम जीवित प्रभु के पास आए हैं, हम जीवित प्रभु का वचन सुनते हैं। हालेलुया। 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 प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य हम 12 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। हालेलुया। 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 क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया। हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। हालेलुया। हालेलुया। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति मिली है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, उनके मुंह पर थूकने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को, उसी क्रूस पर मरने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने माफ कर दिया कि नहीं? कर दी। माफ कर दिया कर दी। तो उनका नाम क्या रखा जाएगा? मुक्तिदाता। उनका नाम मुक्तिदाता रखा गया। हालेलुया। हालेलुया। जिनका क्षमा हो जाता है, कहने का मतलब कि हम कहते हैं कि हम मुक्त हो गया, हम मुक्त हो गया, है ना, हम कर्ज से मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया, रोग से मुक्त हो गया, बीमारी से मुक्त हो गया। होता है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? तो मारने वाले, घसीटने वाले, दाढ़ी नोचने वाले, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को यीशु ने कहा, ए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। प्रभु ने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया, उन्हें माफ कर दिया। इसलिए प्रभु का नाम संसार का मुक्तिदाता रखा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का मुक्तिदाता है। इसलिए आप लोग किसके पास में आए हैं? संसार के मुक्तिदाता की वाणी सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। संसार की मुक्तिदाता की वाणी सुन रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया कि नहीं? हम सबों के एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? करना। एक दूसरों को क्षमा करना है कि नहीं? करना है। तो हम सब एक दूसरों को क्षमा करने के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। सारे लोगों को यीशु